कभी कभी ना पूरी जिंदगी बदलने के लिए सालों की मेहनत नहीं लगती। बस एक सही सोच, एक सही आइडिया काफी होता है। और हजारों साल पहले एक ऐसा ही इंसान था जिसके पास ना कोई सेना थी, ना कोई ताज, पर उसकी बुद्धि ने पूरे भारत का भविष्य बदल दिया। वो थे आचार्य चाणक्य। चाणक्य ने सिर्फ राजा नहीं बनाए, उन्होंने तो योद्धा बनाए। वो भी कैसे? टूटे हुए बिल्कुल साधारण से लड़कों को। ऐसे योद्धा जो हथियार से नहीं बल्कि अपने दिमाग से लड़ते थे। और आज के जमाने में असली जीत भी उसी की होती है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर कोई अपने अंदर से एक योद्धा को कैसे जगाए? कैसे कोई अपनी बिखरी हुई जिंदगी को समेटकर एक ऐसी ताकत बन जाए जिसे कोई रोक ही न सके? चलिए आज इसी सफर को समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, चाणक्य की जो बातें हैं ना, वो उन सभी के लिए एक तरह का कह सकते हैं कॉल टू एक्शन है, जो महसूस करते हैं कि उनकी जिंदगी कहीं फंस गई है या जिन्हें लगता है कि दुनिया ने उन्हें बहुत हल्के में ले लिया है। ये उन लोगों के लिए एक रोड मैप है जो अपनी कहानी फिर से लिखना चाहते हैं। तो पहला बैटलफील्ड, पहला युद्ध क्षेत्र कहाँ है? बाहर की दुनिया में नहीं, वो हमारे अंदर है। चाणक्य कहते थे कि असली लड़ाई तो खुद से होती है, अपने डर से, अपने आलस से, अपने गुस्से से। जिसने खुद को जीत लिया, समझो उसने सब जीत लिया। अब जरा इस स्लाइड को देखिए, यहाँ दो रास्ते दिख रहे हैं, है ना? एक तरफ वो इंसान है जो आदतों का गुलाम बन चुका है, सुबह उठते ही फोन और पूरा दिन आलस में बर्बाद। दूसरी तरफ वो है जो अपनी आदतों का मालिक है, जो अपने सपनों के लिए मेहनत कर रहा है। समय दोनों के पास बराबर है, लेकिन भविष्य वो बिल्कुल अलग होगा। और ये चुनाव ये हर रोज करना पड़ता है। तो सबसे अहम बात यही है कि जो खुद पर विजय पा लेता है ना, उसे दुनिया जीतने से कोई नहीं रोक सकता। लाइन बहुत छोटी सी है, लेकिन इसके अंदर एक बहुत बड़ा सच छिपा है। असली दुश्मन बाहर नहीं है, वो तो हमारे अंदर ही बैठा है, जो बार बार कहता है अरे कल से शुरू करेंगे। और हाँ, खुद को जीतने का एक और बड़ा हिस्सा है हिम्मत दिखाना, फैसले लेने की हिम्मत। चाणक्य के हिसाब से जिंदगी में सबसे बड़ा नुकसान गलत फैसला नहीं है, बल्कि कोई फैसला ही ना लेना है। फेल होने का डर जो हमें कुछ करने ही नहीं देता, असल में वही हमारी तरक्की का सबसे बड़ा दुश्मन है। तो ठीक है, अंदर की लड़ाई तो जीत ली, अब क्या? अब बारी है बाहरी दुनिया के बैटलफील्ड को समझने की। और यहाँ सिर्फ ताकत काम नहीं आती, यहाँ काम आती है रणनीति और समझ। यही हमारे सबसे बड़े हथियार हैं। चाणक्य एक बात कहते थे कि संगति या तो इंसान को देवता बना देती है या राक्षस। मतलब जिन लोगों के साथ आप रहते हैं वो या तो आपके सपनों को आग देंगे या फिर धीरे धीरे उसे बुझा देंगे। अगर समझदार लोगों के साथ रहेंगे तो सीखने की इच्छा होगी, मेहनत की भूख जगेगी। और वहीं अगर मूर्खों की संगति में पड़ गए तो गलत आदतें, आलस, यही सब मिलेगा। तो अपनी कंपनी चुनना ये कोई छोटी बात नहीं, ये एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक फैसला है। ये दुनिया की एक कड़वी सच्चाई है। चाणक्य हमेशा सावधान करते थे कि हर मुस्कुराता हुआ चेहरा दोस्त नहीं होता। असली चेहरे कम हैं, नकली चेहरे ज्यादा। इसलिए भावनाओं से पहले अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। और ये बात एक बहुत जरूरी सच बताती है। देखिए, सामने वाले दुश्मन से लड़ना फिर भी आसान है, पर उस दुश्मन से बचना बहुत मुश्किल है जो दोस्त के भेष में छिपा हो। सोचिए, एक ऐसा दुश्मन जिसने आपका भरोसा जीत लिया हो, वो तो किसी खुले दुश्मन से 1000 गुना ज्यादा खतरनाक है। अच्छा, तो हमने अंदर की लड़ाई भी देख ली और बाहर की रणनीति भी, पर एक योद्धा का सबसे शक्तिशाली हथियार, द अल्टीमेट एसेट, आखिर है क्या? ये कोई तलवार या ढाल नहीं है। ये कुछ ऐसा है जिसे कोई चुरा नहीं सकता, कोई खत्म नहीं कर सकता। वो संपत्ति है ज्ञान। और ज्ञान का मतलब सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं है। ज्ञान वो अंदर की ताकत है जो हकीकत को बदल सकती है। चाणक्य ने सिखाया था कि तलवारें तो सिर्फ गांव बचाती हैं, लेकिन ज्ञान से साम्राज्य बनते हैं। ये वो अकेली दौलत है जो हमेशा हमेशा आपके साथ रहती है। एक पल के लिए सोचिए, पैसा चोरी हो सकता है, रुतबा छीना जा सकता है, रिश्ते टूट सकते हैं, हालात कभी भी बदल सकते हैं। मतलब दुनिया की हर चीज टेम्परेरी है, लेकिन ज्ञान ये परमानेंट है। अगर जिंदगी में सब कुछ चला भी जाए, लेकिन ज्ञान बचा रहे तो सब कुछ दोबारा खड़ा किया जा सकता है। शक्ति का असली सोर्स यही है। तो अब आते हैं एक योद्धा के कोड के आखिरी और सबसे एडवांस्ड स्ट्रैटेजी पर, और वो है चुप्पी की रणनीति।
यहाँ चुप्पी कमजोरी नहीं बल्कि ताकत का सबसे गहरा सोर्स है। चाणक्य का मानना था कि जो इंसान हर बात सबको बताता फिरता है वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। उनकी सलाह थी कि ये 6 बातें हमेशा राज रखनी चाहिए। जैसे आपका अगला कदम क्या है, इसे राज रखिए ताकि कोई उसमें अड़ंगा न डाल सके। आपकी असली कमाई कितनी है, इसे भी छिपा कर रखिए ताकि लोगों की बुरी नजर ना लगे। आपकी कमजोरियां क्या है, ये तो किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, वरना लोग उसका फायदा उठाएंगे। और इसी तरह आपके फाइनेंशियल प्लान्स, घर के झगड़े और आपकी दुश्मनी, इन बातों को जाहिर करना मतलब खुद को सबके सामने कमजोर साबित करना है। याद रखिए, असली ताकत हमेशा शांत होती है। जब आप चुपचाप काम करते हैं ना, तो आप अपने प्लान्स को नेगेटिविटी से और रुकावटों से बचाते हैं। अपने काम को बोलने दीजिए, आपके रिजल्ट्स को शोर मचाने दीजिए। और आखिर में चाणक्य कहते हैं कि कामयाबी की एक मुस्कान 1000 शब्दों से ज्यादा असरदार होती है। ये उस शांत कॉन्फिडेंस की निशानी है जिसे किसी ऐलान की जरूरत नहीं होती। जब आपका काम बोलेगा ना, तब आपको कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो अब सवाल यही है, जब शब्द खामोश हो जाएं, तो कर्मों की गूंज कैसी होगी? ये हजारों साल पुराना ज्ञान आज हमारे सामने है। अब इसे एक्शन में बदलना है या नहीं, ये फैसला हमें करना है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि लगता है हमारी बात को कोई गंभीरता से ले ही नहीं रहा। आज हम चाणक्य नीति से कुछ ऐसी ही कमाल की रणनीतियों को समझेंगे जो आज की दुनिया में भी सम्मान पाने के लिए उतनी ही कारगर हैं। तो चलिए एक सीधे से सवाल से शुरुआत करते हैं। क्या कभी ऐसा महसूस होता है कि लोग किसी को फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं? मतलब उसकी मौजूदगी की, उसकी कीमत की कोई कदर ही नहीं है। इसी से जुड़ा एक बहुत गहरा कॉन्सेप्ट है, औकात। अब ये शब्द सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन इसका मतलब सिर्फ वो लकीर है जो हम अपने दिमाग में हर इंसान के लिए खींचते हैं कि भाई इस इंसान को कितनी अहमियत देनी है। और यहीं पर चाणक्य नीति की एक बहुत बड़ी सीख सामने आती है। कहते हैं जिस इंसान को आपने उसकी औकात से ज्यादा महत्व दिया ना, सबसे ज्यादा दुख भी उसी ने दिया है। ये बात सोचने पर मजबूर कर देती है ना। तो फिर सवाल उठता है कि करें तो क्या करें? अपने आत्मसम्मान, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कैसे बचाया जाए? चलिए कुछ बहुत ही बेसिक लेकिन पावरफुल नियमों से शुरू करते हैं। चाणक्य नीति 3 ऐसे गोल्डन रूल्स बताती है जो हमारी पर्सनल बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए मतलब बहुत जरूरी हैं। पहला नियम है, किसी को खुद पर हावी मत होने दो। देखिए, जब कोई पहली बार आपकी बाउंड्री लांघता है और आप चुप रह जाते हैं ना, तो आप उसे जिंदगी भर के लिए ये करने का लाइसेंस दे देते हैं। तो पहली ही बार में रोकना जरूरी है, शांति से पर मजबूती से। दूसरा नियम, अपनी कमजोरी कभी किसी को मत बताओ, क्योंकि लोग आपकी कमजोरी को हमदर्दी से नहीं देखते, वो उसे आपका फायदा उठाने के मौके की तरह देखते हैं। तो अपनी वल्नरेबिलिटी सिर्फ उसे दिखाओ जो मदद कर सकता है, हर किसी को नहीं। और तीसरा नियम, बार बार दूसरा मौका देना बंद करो। तो ठीक है, ये तो हो गए बेसिक रूल्स। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और कुछ कह सकते हैं साइकोलॉजिकल हथियारों पर नजर डालते हैं। ये हैं आपके रणनीतिक हथियार। पहला, चुप्पी। दूसरा, नजरों का खेल। और तीसरा, दूरी का डर। सुनने में फिल्मी लगता है, पर ये असल जिंदगी में बहुत काम आते हैं। चलिए चुप्पी की बात करते हैं। कहते हैं जब आप चुप होते हैं तो आपका दिमाग सबसे तेज चलता है और सामने वाले का दिमाग सबसे ज्यादा परेशान हो जाता है। आपकी खामोशी उसे सोचने पर मजबूर कर देती है। और फिर आता है नजरों का खेल। इसमें करना क्या है, बस 10-20 सेकंड के लिए सामने वाले की आंखों में देखो। एक ठंडी गहरी नजर, बिना पल के झपकाए। ये इतना असहज कर देता है ना कि उसका सारा कॉन्फिडेंस हिल जाता है। सीधी सी बात है, जिसकी आंखों में आग हो उसे कोई छूने की हिम्मत नहीं करता। ये आपकी नॉन वर्बल पावर है। और तीसरा हथियार है दूरी। देखिए, जो चीज आसानी से मिल जाती है ना, लोग उसकी कदर नहीं करते, लेकिन जो दूर से चमकती है उसे पाने के लिए तरसते हैं। तो थोड़ा डिस्टेंस बनाइए। हर मैसेज का तुरंत जवाब देना जरूरी नहीं है, इससे आपकी वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है। अच्छा, तो ये तो हो गई डिफेंस की बात। अब बात करते हैं जवाबी हमले की। मतलब एक साइकोलॉजिकल गेम जहां आप किसी के शब्दों को उसी के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। इस तकनीक का नाम है उल्टा वार। मान लीजिए किसी ने कहा तुमसे कुछ नहीं होगा, तो आप गुस्से में जवाब देने के बजाय शांति से कहिए, सही कहा, मुझसे कुछ नहीं होता, आप तो बहुत कुछ करते हैं, तो कहां तक पहुंचे? बस एक सवाल और गेम ओवर। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है पता है? आपकी मुस्कान। सबसे बड़ा अपमान वो होता है जो मुस्कान के साथ किया जाए। गुस्सा नहीं, ठंडा दिमाग, यही असली ताकत है।
चलिए अब आते हैं सबसे बड़ी और आखिरी शक्ति पर, वो है सफलता की गूंज। इसका मतलब क्या है? सफलता का शोर मत करो, उसकी गूंज पैदा करो। मतलब आपको चिल्ला चिल्ला कर बताने की जरूरत नहीं है कि आप कितने कामयाब हैं। आपका काम, आपके नतीजे वो खुद इतनी जोर से बोलेंगे कि सबको सुनाई देगा। और एक और बात, एक रहस्य बने रहो। लोग आपकी सफलता, आपके समय और आपके इमोशंस के बारे में जितना कम जानेंगे ना, यकीन मानिए वो उतनी ही ज्यादा आपकी इज्जत करेंगे। थोड़ी मिस्ट्री हमेशा काम करती है। और इन सब में जो चीज सबसे ज्यादा जरूरी है वो है ना कहने की ताकत। जिसके पास ना कहने की हिम्मत है, असली पावर उसी के पास है। क्योंकि जब आप हर चीज के लिए हाँ नहीं कहते, तभी आपकी हाँ की कोई कीमत होती है। तो घूम फिरकर बात वहीं आ जाती है, आपका दर्जा कौन तय करेगा, कोई और या आप खुद? ये याद रखना बेहद जरूरी है कि अपनी कीमत तय करने की ताकत सिर्फ और सिर्फ हमारे ही हाथों में होती है।